भारत चीन विवाद गहरा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति का दंश भारत के कई पड़ोसी देश झेल रहे हैं और इन सब के बीच भारत के खास दोस्त भूटान के राजा का भारत आना बता रहा है कि कुछ तो पक रहा है। भूटान पर हमले और डोकलाम के विवाद के बाद से ही भारत चीन के रिश्ते में आई दरार गलवान तक गहरी होती चली गई। वजह तो कई है, लेकिन भूटान एक बहुत जरूरी वजह। इन सब के बीच भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 8 दिवसीय भारत यात्रा के तहत दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का खुद भूटान के राजा को लेने जाना बहुत जरूरी हिस्सा है और प्रतीक उस दोस्ती को पक्का करने का और बताने का कि भूटान भारत के लिए कितना जरूरी साझेदार है। निश्चित ये भारत द्वारा उनकी यात्रा को दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है। वांगचुक की भारत यात्रा भूटान और चीन द्वारा अपने दशकों पुराने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए नए सिरे से की जा रही कोशिश के बीच हुई। इस बीच भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने इस रिश्ते को अद्वितीय बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अद्वितीय और अनुकरणीय भारत भूटान संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हमारे बीच बहुत गर्मजोशी से सकारात्मक चर्चा हुई। भूटान के मित्रवत लोगों के विकास और कल्याण के लिए महामहिम के दृष्टिकोण को गहराई से महत्व देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को जबरदस्त महत्व देने की बात कही। बता दें, भारत भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत पर करीबी से नजर रख रहा है। इसका भारत के सुरक्षा हितों पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर डोकलाम क्षेत्र में। पिछले महीने भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बातचीत की थी। इस बातचीत के बाद चीन द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि भूटान दृढ़ता से एक चीन के सिद्धांत का समर्थन करता है और सीमा मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए चीन के साथ काम करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने की राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन और भूटान ने अगस्त में अपने सीमा विवाद का समाधान करने के लिए 3 चरणीय रूपरेखा को लागू करने के लिए तेजी से कदम उठाने पर भी सहमति जताई थी, जिस पर भारत भी नजर टिकाए हुए है। और ऐसे में ये मुलाकात दर्शा रहा है कि भारत और भूटान मिलकर किस तरीके से आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।